इंजीनियर्स, आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट योर ओन स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी बिजनेस। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपना खुद का एक स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी बिजनेस कैसे ओपन करें। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं हूं विजीश, डिजाइन इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, कैसे शुरुआत करें। डिकोड द कोड्स, क्या है डिकोड द कोड्स, आगे मैं बताने वाला हूं। क्रैक द सॉफ्टवेयर्स, रियल लाइफ केस स्टडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिकम ए गुड ड्राफ्टर, ये स्टेप्स है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये फॉलो करते हुए आप एक स्ट्रक्चर कंसल्टेंसी बिजनेस ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्चिंग द बिजनेस, गो फॉर द क्लाइंट हंटिंग। फिर उसके बाद हम देखेंगे चूज योर बेस्ट टीम। उसी के बाद लर्निंग विल गिव यू अर्निंग। तो ये 9 स्टेप्स के बारे में आज बताने वाला हूं, जिससे आप एक बेहतरीन स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी बिजनेस ओपन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला स्टेप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला काम है स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। स्क्रैच क्या है यहां पे, स्क्रैच है बैक टू द बेसिक्स। आपको जाना है पुराने बेसिक्स पे, और बेसिक्स क्या है, बुक्स। कॉलेज टाइम में वापस चलते जब आपको कहा जाता था कि बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, तो बिल्कुल यहां पे आपको शुरुआत करनी है अपने बुक से। पूरे बेसिक्स आपको क्लियर करना है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे एक छोटा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। उसके लिए कुछ ऐसे कॉमन बुक्स है। सबसे पहले देख रहे हैं आप मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, ये आपको स्टडी करना चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। उसी के साथ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, नेक्स्ट बुक है आरसीसी डिजाइन, और उसी के साथ इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स एनालिसिस, और एक बुक और है लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। तो यहां पे ये सारे बुक्स को आपको प्रीफर करना होगा, और बहुत सारे अपने बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको अचीव करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो दूसरा टारगेट हमें रखना है वो है डिकोड द कोड्स। ऑब्वियसली आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज आप डिजाइन कर रहे हैं वो कोड के हिसाब से ही डिजाइन किया जाएगा। जो इंडियन स्टैंडर्ड जो बोला गया उसके हिसाब से आपको डिजाइन करना है। तो यहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो कोड्स है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देखेंगे IS 456-2000, जो बेसिकली यूज किया जाता है आरसीसी और पीसीसी के लिए, उसके लिए, और उसी के जो भी अमेंडमेंट्स है उसको आपको प्रीफर करना है। नेक्स्ट है IS 875 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। ये बेसिकली जो है ये लोड्स के लिए यूज किया जाता है। जितने भी लोड्स होते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, अदर लोड्स, ये सारे अर्थक्वेक लोड, ये सारे लोड्स कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिजाइन के लिए। नेक्स्ट है आपका IS 1893 पार्ट 1 एंड इट्स अमेंडमेंट्स। ये बेसिकली जो कोड है ये है अर्थक्वेक का, स्पेशल कोड बनाया गया है अर्थक्वेक के लिए। इसको आपको ध्यान से स्टडी करना है। और उसके बाद नेक्स्ट है IS 1392 SP16 एंड अमेंडमेंट्स टू IS 1392। ये आपको प्रीफर करना है, जिसमें बहुत सारे स्टील के कोड्स और बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस आपको पता चलेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट कोड्स है जो आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, क्रैक द सॉफ्टवेयर। अभी देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होगी है जहां पे मैनुअली आप काम नहीं कर सकते, टीडियस हो जाता है, बहुत ज्यादा हैक्टिक प्रोसीजर होता है एक मैनुअल डिजाइन में सॉल्व करने का पूरा एक स्ट्रक्चर को। इसलिए आपको सॉफ्टवेयर का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो कौन से ऐसे एनालिसिस और डिजाइन सॉफ्टवेयर है ये आपको पता होना जरूरी है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि स्टैट प्रो, बहुत सारे ऐसे जो स्ट्रक्चर्स है, जैसे आरसीसी स्ट्रक्चर्स हो गया, स्टील स्ट्रक्चर्स हो गया, एम्बेडेड स्ट्रक्चर्स हो गया, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है। मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स कैन बी सॉल्व्ड इन स्टैट प्रो। उसी के साथ जो लेटेस्ट जो यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा है वो है ईटैप्स। तो ईटैप सॉफ्टवेयर भी बहुत एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नेक्स्ट है SAP 2000 और सेफ। ये सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिजाइन के सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एक इंपॉर्टेंट चीज कि एक्चुअल इनपुट गिव्स एक्चुअल आउटपुट। मतलब यहां पे सॉफ्टवेयर को बहुत ध्यान से आपको यूज करना है कि आप क्या ऐसा इनपुट दे रहे हो, क्या परफेक्ट इनपुट दे रहे हो जिससे रिजल्ट आपका सही निकले। बस यहीं पे एक दिक्कत होती है कि हम सॉफ्टवेयर तो सीख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर को कैसे रन करना है, लेकिन उसके अल्टीमेट एप्लीकेशन तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए कहीं से भी आप सीखे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर का अल्टीमेट एप्लीकेशन जो रिजल्ट जनरेशन होता है, रिजल्ट तक आप जरूर पहुंचे। इंजीनियर्स, अगर आप भी बनना चाहते हैं इंडस्ट्री की एक्सपर्ट, तो सिविल गुरुजी आपके लिए लाया है सिविल गुरुजी लाइब्रेरी, जिसमें आपको मिलता है बिल्डिंग,
हाईवे, QA QC, जियो टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट एंड बिल्डिंग वैल्यूएशन, आर्किटेक्चरल प्लानिंग, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग दैट इज BIM, उसी के साथ स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग अप टू G+10 और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज आपको मिलती है, जैसे हाउ टू बिल्ड योर ओन स्टार्टअप्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक जितने भी इंजीनियरिंग कोर्सेज है वो सारे, और उसी के साथ फ्रीलांसिंग कैसे किया जाता है, ब्रिज के बारे में, ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी, उसी के साथ अर्बन और टाउन प्लानिंग के बारे में भी आज सीखेंगे। और नेक्स्ट है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और उसी के साथ ओवरहेड वाटर टैंक। ये सारी चीज आपको मिलती है सिविल गुरुजी लाइब्रेरी में। और इंजीनियर्स आपको बताना चाहूंगा कि जो रिपब्लिक डे वीक है उसमें इंजीनियर्स के लिए बहुत खास मौका है कि वो हमारे साथ सिविल गुरुजी के साथ जुड़ सकते हैं और बन सकते हैं स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर। स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर बनने का यह बेनिफिट है कि सिविल के सारे कोर्सेज उनको दिया जाएगा, जितने कोर्सेज प्रीवियसली मैंने आपको दिखाया है, उसी के साथ लाइफ टाइम मेंबरशिप बनने का मौका। सिविल गुरुजी के साथ आपको मिलेगा एक लाइफ टाइम मेंबरशिप का मौका, जिसमें आप लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की, कॉल करना है आपको 9111001234 पे और पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। आगे बढ़ते, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करेंगे रियल लाइफ केस स्टडी के बारे में। इंजीनियर्स आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि आपने जितनी भी थियोरेटिकल पार्ट कवर की है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर जरूर प्रैक्टिस करना होगा। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। सबसे पहला इंटर्नशिप, कहीं से भी आप ऐसे इंटर्नशिप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिविल गुरुजी भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन इंटर्नशिप कर सकते हैं, जहां पे ऑनलाइन में भी आप प्रैक्टिकल सारी चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, उसी के साथ ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी आप ये सारे प्रैक्टिकल चीजों को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट है साइट विजिट्स। आपको ध्यान रखना है कि आपका रेगुलर साइट विजिट हो। आपको कुछ ऐसे साइट्स ढूंढने होंगे नियर बाय लोकेशंस में, जहां पे आप बहुत इजीली साइट विजिट करके वहां पे किसी के अंडर में, जैसे एक वेल एक्सपीरियंस साइट इंजीनियर के अंडर में रहते हुए आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीख सके। तो इसी के साथ और हम बात करेंगे, नेक्स्ट है सीनियर्स हेल्प। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सीनियर्स होते हैं जो ऑलरेडी अचीव कर चुके होते हैं, उनसे अगर आप हेल्प लेना चाहे तो बिल्कुल आप हेल्प ले सकते हैं। और उसी के साथ जॉब करके, देखिए क्या होता है कि आपने 4 साल की जो BE का डिग्री हासिल किया, उसके बाद कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होने के लिए आपको जॉब करना बहुत जरूरी होता है। तो आपके पास बहुत सारे विकल्प है, आप साइट में जॉब कर सकते हैं। उसी के साथ जो स्ट्रक्चर कंसल्टेंट है आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस यूज करते हुए आप अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकम अ गुड ड्राफ्टर। आपको ध्यान रखना है कि आपको एक बहुत अच्छा ड्राफ्ट्समैन बनना है। ये ड्राफ्ट्समैन कौन सा ड्राफ्ट्समैन, जो स्ट्रक्चर के टेक्निकल ड्राइंग्स को बना पाए। जितने भी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग, ये सारे जितने भी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स है, मेंबर्स हैं, इनको बहुत अच्छे से वो ड्राफ्ट कर पाए, ताकि ड्राइंग्स को सही ढंग से समझ के उसको अप्लाई करते हुए एग्जीक्यूशन का काम किया जा सके। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है, यू हैव टू बिकम अ वेरी गुड ड्राफ्ट्समैन। उसके लिए आप कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जैसे ऑटोकैड बहुत ही कॉमन सॉफ्टवेयर है, लेकिन बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जो ड्राफ्टिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। उसी के साथ आप यूज कर सकते हैं टेक्ला सॉफ्टवेयर, जो स्पेशली रखा गया है स्ट्रक्चर ड्राफ्टिंग के लिए। उसी के साथ रेविट का सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं आप। ये सारे विकल्प है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विकल्प है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है ये सारे विकल्प। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉन्चिंग द बिजनेस। अब आप यहां से शुरू होगा बिजनेस का क्राइटेरिया। सबसे पहला स्टेप आपको यहां पे लेना है लाइसेंसिंग का। देखिए कभी भी कोई भी बिजनेस आपको ओपन करना है तो याद रखना है कि आपको लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। तो प्रोसीजर्स आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइसेंस लिया जाता है। IS कोड में नेशनल बिल्डिंग कोड, या फिर जिस जगह में आप रहते हैं वहां के जो नियम कानून है उसको देख के आप लाइसेंस का प्रोसीजर देख लीजिए, किस तरीके से लाइसेंस लिया जाता है। या फिर सिविल गुरुजी में मैंने वीडियो बनाया के रखा हुआ, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, लाइसेंसिंग का पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको कंप्लीट करना जरूरी है। नेक्स्ट है कंपनी सेटअप। अब आपको डिसाइड करना है आपका लोकेशन, कि किस जगह में आपका फर्म ओपन होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं इंजीनियर्स, आपको ध्यान रखना है कि लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मार्केट को अगर कैप्चर करना है तो आपका लोकेशन, जिस जगह में आप फर्म ओपन कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान से सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। देखिए जितने भी आपके रेफरेंसेस है वो तो कहीं ना कहीं आपको जानते हैं
लेकिन उसके अलावा भी आपको मार्केट में अपना रीच बढ़ाना है तो एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एडवर्टाइजमेंट इज मस्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है गो फॉर द क्लाइंट हंटिंग। अब आपको यहां से अपने क्लाइंट्स की तलाश करनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप कर सकते हैं, जैसे लोकल मीटअप्स। जितनी भी बड़ी बड़ी फर्म्स है जहां पे आपको स्ट्रक्चर का काम मिल सकता है, आप वहां पे जाके लोकल मीटअप्स कर सकते हैं। 1-to-1 इंटरेक्ट करते हुए आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उसी के साथ ऑनलाइन हेल्प, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन ऑप्शंस आ चुके हैं जहां पे आपको ऑनलाइन भी बिजनेस मिल सकता है, तो आप वहां पे भी ट्राई कर सकते हैं। उसी के साथ नेक्स्ट है पार्टनर कंसल्टेंट। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट होते हैं जो खुद काम नहीं करते, वो काम हैंड ओवर करवा देते, तो यहां पे आपको तलाशना है कि कौन से ऐसे बड़े कंसल्टेंट्स हैं जो आपको काम दे सकते हैं। उसी के साथ कॉपी कैट बिजनेस, बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जहां पे अच्छे जो स्ट्रक्चर डिजाइनर्स है, जो स्ट्रक्चर कंसल्टेंसी फर्म्स है, वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो उसी को आपको कॉपी करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये सारे ऑप्शंस आप अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है चूज योर बेस्ट टीम। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी टीम सबसे बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा बिजनेस एक अच्छी टीम से डेवलप होता है, जिसके लिए चाहिए आपको बहुत अच्छे कैरेक्टर्स जिसको आप ट्रेन करेंगे। तो लर्न हाउ टू हायर। सबसे पहले आपको यह सीखना पड़ेगा कि किसी को हायर कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या स्क्रूटनी का प्रोसीजर होना चाहिए, किस तरीके से एक कैरेक्टर को हायर किया जाता है, ये सारी चीज आपको सीखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है 1 to 2 स्ट्रक्चर इंजीनियर्स। आपके पास होने चाहिए 1 से 2 स्ट्रक्चर इंजीनियर्स जो आपके लिए काम कर सके। नेक्स्ट जो मैन पावर हायर करना है आपको, कम से कम अभी स्टार्टिंग तौर पे आपके पास होना चाहिए एक ड्राफ्ट्समैन जो आपका पूरा स्ट्रक्चर का ड्राफ्टिंग कर पाए। नेक्स्ट फ्यू आउटसोर्सिंग। अगर आपको लगे कि आपके पास काम बढ़ रहा है तो आप आउटसोर्सिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इंजीनियर्स जो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स काम करना चाहते हैं अपने घर में बैठ के, तो उनको भी ये काम दे सकते हो। इस तरीके से आपको मैन पावर को डिजाइन करना है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं जो है लर्निंग्स विल कंटिन्यू योर अर्निंग्स। हमेशा आपको याद रखना है कि निरंतर आपको सीखते रहना है, हर एक स्टेज में आपको सीखना जरूरी है। तो यहां पे आपको ध्यान देना है ऐड लर्निंग टू योर डेली रूटीन। आपको अपना सिस्टम ही कुछ ऐसा डेवलप करना है जहां पे आपको अपने रूटीन में डेली आपको ऐड करना है कि नई चीज आप कैसे सीखे। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि बी गुड, बेटर, बेस्ट एंड मोर बेटर। उसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बुक्स है, सिर्फ स्ट्रक्चर से रिलेटेड बुक्स नहीं, मैं यहां पे कॉमन बुक्स की बात कर रहा हूं कि बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाए, उसके लिए बहुत सारी बुक्स हैं, आप बुक्स प्रीफर कर सकते हैं। उसी के साथ कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कॉप्स जो सिविल गुरुजी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आप बहुत सारे टेक्निकल स्किल्स के बारे में जानते हैं और उसी के साथ बहुत सारी चीजें और आप सीखते हैं। नेक्स्ट है मीडिया अपडेट्स। आपको हमेशा मीडिया अपडेट्स रहना चाहिए, जो भी चीज चल रहा है करंट में वो आप सबको पता होना चाहिए। उसी के साथ नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसको तुरंत एडॉप्ट करे और आगे बढ़े। तो ये सारे जो फंडामेंटल चीजें हैं जो मैंने बताया, अगर ये आप सारी चीजें एडॉप्ट करते हैं तो बहुत जल्दी आप एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर कंसल्टेंसी बिजनेस ओपन कर सकेंगे। इंजीनियर्स अगर आप चाहते हैं कि और भी वीडियोस आपको निरंतर मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें ताकि आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से कहना चाहूंगा आप सभी से, करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।